Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita Soni, your chemistry educator. Students, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स की जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उन सभी पे डिस्कशन करेंगे। एंड ये वो रिएक्शंस हैं जहां से नीट, जेई और आपके एग्जाम्स में लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये रिएक्शंस आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप एक भी टॉपिक, एक भी रिएक्शन को मिस नहीं कर सकते। तो आज का हमारा ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आप हाइड्रोकार्बन्स की जितनी भी रिएक्शंस है उन पे बेस्ड एग्जाम में आए हुए हर क्वेश्चन को बहुत ही इजीली और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी सबसे पहली रिएक्शन। देखो, सबसे पहली बात कि हाइड्रोकार्बन्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? मोस्टली एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और बेंजीन की। इसका मतलब आज हम जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सारी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन से जुड़ी हुई रिएक्शन ही होंगी। आज की हमारी सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप लिख लेना इस चीज को कि हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। साथ साथ में इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि एग्जाम में जब आपको ये रिएक्शंस लर्न करनी हो एक साथ सारी, तो आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ अगर आप ये शॉर्ट नोट्स देख लेंगे तो आपको सारी रिएक्शन अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, पहली रिएक्शन क्या है आज की? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। और हाइड्रोजन के जुड़ने को, दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इस टाइप की रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। तो एक्चुअल में हाइड्रोजनेशन क्या है? एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन है, एक टाइप की अपचयन अभिक्रियाएं हैं। एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन करवाने के लिए हमें कुछ रिएजेंट्स की जरूरत होती है। ऐसे रिएजेंट जो रिडक्शन का काम करते हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। तो लेट्स सी कि एल्कीन और एल्काइन के रिडक्शन के लिए कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं एल्कीन का। देखो, आप जब एल्कीन का रिडक्शन करवा रहे हो, यानी एल्कीन के साथ आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? एक बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। तो ये लो, हमने यहां से एक बॉन्ड हटा दिया। अब एक कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है। यहां पर कार्बन से एक तरफ तो 2 हाइड्रोजन अटैच्ड, एक तरफ एक बॉन्ड अटैच्ड। इसकी 3 वैलेंसीज कंप्लीट हो रही है, लेकिन एक वैलेंसी खाली है अभी भी। ठीक है, तो अब दोनों कार्बन के पास एक एक वैलेंसी खाली होगी। अब यहां पर आप क्या ऐड कर दोगे? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन ना। तो हम इस एल्कीन के साथ कितने हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे? 2 हाइड्रोजन को। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जब हम एल्कीन का रिडक्शन करवाते हैं, यानी एल्कीन के साथ जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी एल्कीन की रिडक्शन से एल्केन प्राप्त होती है। अब ये देखते हैं कि ये काम कौन से रिड्यूसिंग एजेंट करवाते हैं। सो निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये 3 ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन करवाने के काम में आते हैं। अगर यहाँ पर एल्कीन की जगह एल्काइन हो, तब आप रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं? ठीक जैसे यहां पर करवाया वैसे यहां पर करवाना है। कल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये तीनों रिएजेंट ऐसे रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं जो इजीली हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पर अब्सॉर्ब कर लेते हैं और एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन कर देते हैं। तो अब तो आपको, अब रिडक्शन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को हटाओ और वहां पर हाइड्रोजन को ऐड कर दो। अगर आपको एल्कीन का रिडक्शन करवाना है तब तो आपको 2 हाइड्रोजन ऐड करने होंगे, लेकिन अगर आपको एल्काइन का रिडक्शन करवाना है तब वहां पर आपको 4 हाइड्रोजन ऐड करने होते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले एल्काइन का हम जब रिडक्शन करवाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने 2 हाइड्रोजन ऐड किए। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड करने के लिए कितने जगह खाली होनी चाहिए? कार्बन के पास 2 ना, तो यहां से एक बॉन्ड हट जाएगा। एक बॉन्ड हट गया तो देखो, एक जगह तो इस कार्बन के पास खाली हो गई, एक वैलेंसी इस कार्बन के पास खाली हो गई। तभी तो एक कार्बन के पास 1 2 3 4 वैलेंसी हो पाएगी। अब यहां पर दोनों कार्बन से क्या जुड़ जाएगा? एक एक हाइड्रोजन। इसका मतलब जब हम एल्काइन का रिडक्शन करवाते हैं निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम के साथ, तो सबसे पहले एल्काइन का रिडक्शन किस में होता है? एल्कीन में। देन
वापस रिडक्शन करवाएंगे, वापस 2 हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे तो यहां से एक बॉन्ड और हट जाएगा और एक एक हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन के साथ और ऐड हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एल्केन मिल जाएगी। दैट मीन्स ओवरऑल आप इतना याद रखिए, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हम रिडक्शन करवाते हैं किसका, एल्कीन का और एल्काइन का। एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन करवाने के लिए हम निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम रिड्यूसिंग रिएजेंट काम में लेते हैं। जब हम एल्कीन का रिडक्शन करवाते हैं तो हमें एल्कीन मिलती है, और जब हम एल्काइन का रिडक्शन करवाते हैं यानी जब हम एल्काइन के साथ हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो सबसे पहले एल्कीन बनती है, देन जब हम एल्कीन का रिडक्शन करवा देते हैं तब हमें एल्केन प्राप्त हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की पहली रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के साथ ही हम यहाँ पर 2 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे जो एग्जैक्टली वुड्स रिएक्शन की तरह ही होती हैं, वो है वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। तो लेट्स सी की रिएक्शंस क्या होती हैं। सो जब 2 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाई जाती है, फिर से सुन लो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारी। तो जब 2 मोल, कितने मोल लिए हैं अपन यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स के, 2 मोल लिए हैं, तो जब 2 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो यहां से 2NaX एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है और ये एल्काइल ग्रुप इस एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाता है और हमें एल्केन मिल जाती है, और वो भी कैसी, हायर एल्केन। इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एल्काइल की जगह CH3 ले लें और हेलोजन की जगह अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन ले लें, तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, एल्काइल की जगह CH3 ले लिया, हेलोजन की जगह ब्रोमीन ले लिया है, तो ये भी एल्किल हैलाइड्स है ना। हमने कितने मोल लिए एल्किल हैलाइड्स के, 2 मोल लिए। इनकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, सोडियम मेटल के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहां से 2NaBr को आप बाहर निकाल दो और इस CH3 को इस CH3 के साथ ऐड कर दो, तो यहां पर CH3 के साथ ये CH3 ऐड हो गया, तो एक कार्बन लिया था अपन ने और बने कितने, 2 कार्बन की चेन बन गई ना, यानी हमने ली तो थी लोअर एल्केन और हमें मिल गई क्या, हायर एल्केन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 2 मोल बेंजिल ब्रोमाइड सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, बाइफेनिल, यानी ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप से जुड़ जाएगा और यहां से 2NaBr बाहर रिमूव हो जाएंगे। इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। एक आती है वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में वुड्स और फिटिक दोनों रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी जब हम 1 मोल तो एरिल हैलाइड और 1 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, वुड्स रिएक्शन का हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एल्किल हैलाइड, और फिटिक रिएक्शंस का क्या ले लिया, एराइल हैलाइड। तो जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एराइल हैलाइड के साथ सोडियम मेटल के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहां से 2NaX एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा और इस बेंजीन रिंग से ये एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये हमें क्या मिल गई, एल्काइल बेंजीन मिल गई। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं। अभी तक हमने 4 रिएक्शंस देख ली हैं। आई होप ये 4 रिएक्शंस आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर इसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन यानी हेलोजन। दैट मीन्स जब किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो जाते हैं तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनमें अल्फा कार्बन पर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो और बीटा कार्बन के पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो देखो, जब यहां पर X क्या है, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो
जैसा कि आपको पता है कि हैलोजन एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के पास वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहां पर अल्फा कार्बन के पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये कंपाउंड इजीली डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, चलिए देखते हैं। तो जब हम किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ, अब एल्कोहलिक KOH क्या होता है, एक बेस, ध्यान रखना एल्कोहलिक KOH एक बेस की तरह काम करता है। बेस का काम होता है हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना। अब यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन कहां पर है, ये रहा। हमने इसको एसिडिक हाइड्रोजन्स क्यों बोले, जो बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन्स होते हैं ना, ये एसिडिक होते हैं। कारण क्या है, रीजन क्या है कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पर देकर यहां से हैलोजन को यानी लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ऐसे हाइड्रोजन्स को हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। और एसिडिक हाइड्रोजन को कौन एब्स्ट्रैक्ट करना चाहता है, बेस। तो जब बेस इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो यहां से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर देकर यहां से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड, यानी हमें एल्किल हैलाइड से क्या मिल गई, एल्किन मिल गई। इस रिएक्शन में, बिकॉज इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल हुआ है, इसलिए इसे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिमूवल बीटा पोजीशन से हुआ है, इसीलिए इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। बट इस रिएक्शन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर यहां पर तो बीटा कार्बन एक ही है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन एक से ज्यादा हो, जैसे मैं बात करूं यहां पर, तो देखो एल्किल हैलाइड में ये जो हैलोजन वाला कार्बन, ये तो अल्फा, इसके जस्ट पास वाला कार्बन बीटा। तो यहां पर बीटा कार्बन 2 है। अब आप कौन से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, इस वाले को या इधर वाले को? इसके लिए आपको चेक करना है कि आप उधर से, तो आपको उस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है जहां पर बनने वाली एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी जिससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए हों। अब देखो, अगर हम इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो आपको पता है कि एल्कोहलिक KOH बेस की तरह काम करता है, तो वो इधर वाले हाइड्रोजन को हटाएगा, ना कि इधर वाले। कारण क्या है कि देखो, अगर ये वाला हाइड्रोजन हटता है ना, तब तो बेटा इधर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, और इधर डबल बॉन्ड आएगा तो ये तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बन गई, है ना। इस एल्किन से तो सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ और एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। बेस इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर देकर यहां से ब्रोमीन को रिमूव कर देगा। तो अब डबल बॉन्ड कहां पर आएगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जो डबल बॉन्ड आया वो इन दोनों कार्बन के बीच में आया है, यानी बनने वाली एल्किन कैसी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। यानी अब डबल बॉन्ड से एक तरफ ये कार्बन है, एक तरफ ये कार्बन, एक तरफ ये कार्बन, यानी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए ना डबल बॉन्ड से। तो इस प्रकार के एल्कीन को हम बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड, और हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही ज्यादा अमाउंट में बनती है। तो आप उधर से, तो आपको उस साइड से बीटा हाइड्रोजन को निकालना है जिधर से बनने वाली एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड हो। और ऐसा किस केस में होता है, जब आपके पास 2 से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर जिसे आप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई अच्छे से। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाना। वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और अगर ये एसिडिक मीडियम में हो तो इसको बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो लेट्स सी कि रिएक्शन कैसे होती है। तो जब हम किसी अल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाते हैं, तो एज यू नो कि एसिड का काम होता है H+ डोनेट करना। ऑक्सीजन के पास, OH में प्रेजेंट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर अटैक करते हैं इस H+ पर, यानी लोन पेयर इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये
OH2 में कन्वर्ट हो जाता है और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दी ना इस H+ को। तो जैसे ही इस OH ने, अल्कोहल के इस OH ग्रुप ने इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक किया तो ये OH OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब OH2 पॉजिटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही यहां से रिमूव होगा इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज तो इस पर रहे। अब पॉजिटिव चार्ज ये तो एक इंटरमीडिएट बन गया ना कार्बोकेटाइन। अभी ऐसे तो स्टेबल नहीं रह सकता। अब इसको स्टेबल करने के लिए इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए। अब यहाँ पर क्या आपको कोई न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है? नहीं। कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज दिख रही है? नहीं। यहाँ पर ये रिएक्शन होगी कि ये हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कार्बन को प्रोवाइड करवा देगा, जिससे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको अभी प्रीवियस एग्जांपल में बताई थी कि अगर कोई लिविंग ग्रुप, अगर किसी लिविंग ग्रुप की बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो एसिडिक होता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली देकर वहां से रिमूव हो जाता है। तो OH2 पॉजिटिव एज यू नो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर नहीं पता तो लिख लेना कि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, OH एक लिविंग ग्रुप नहीं होता है। लेकिन जब ये OH H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, अभी एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही यहां से रिमूव होगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर देकर यहां से रिमूव हो जाएगा H+ की फॉर्म में और इन दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमें अल्कोहल से एल्कीन मिल जाएगी। यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन, इनका रिमूवल हुआ है, यानी वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ है, इसलिए इसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। बिकॉज ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में हुई है, इसलिए इसे एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसमें अल्कोहल से हमेशा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप कि ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन। तो जब हम किसी एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का स्पेशली HBr का एडिशन करवाते हैं तो हम दो टाइप की रूल फॉलो करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो लेट्स सी कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है और इनसे किस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अपन कहाँ पे काम में लेते हैं? एल्कीन के केस में। और कैसे एल्कीन के केस में? असिमेट्रिकल एल्कीन, यानी ऐसी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ प्रेजेंट ग्रुप डिफरेंट हो। यहां पर डबल बॉन्ड के एक तरफ CH2 ग्रुप प्रेजेंट है जबकि एक तरफ CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ प्रेजेंट ग्रुप डिफरेंट होते हैं ना, तो ऐसे एल्कीन को हम असिमेट्रिकल एल्कीन यानी असमान एल्कीन कहते हैं। और ऐसी एल्कीन पर जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का स्पेशली HBr का एडिशन करवाते हैं तो हम मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम में लेते हैं। तो यहाँ पर ये असिमेट्रिकल एल्कीन जिसे हम प्रोपेन कह रहे हैं, इसकी जब हम इस पर HBr का एडिशन करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हम दो प्रकार से HBr का एडिशन करवा सकते हैं। एक तो अगर हम किसी असिमेट्रिक एल्कीन पर सिंपली HBr का एडिशन करवाएं बिना किसी एक्स्ट्रा रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो ये एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? डबल बॉन्ड हटाओ। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि आप HBr में से हाइड्रोजन तो उस कार्बन पे ऐड करो जहां पर पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा, और Br को, ब्रोमीन यानी नेगेटिव स्पीशीज को आप उस कार्बन पे ऐड करो जहां पर पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। आप इन दोनों में से एक चीज याद में रख लो, आप इन दोनों में से सिर्फ एक चीज याद रख लो ना, सिर्फ हाइड्रोजन को याद रख लो। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन को वहां जोड़ो जहां पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहां तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और अगर एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ गया तो एल्कीन की दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा? नेगेटिव यानी ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। ये किसके हेल्प से हुआ है? मार्कोनिकॉफ रूल की हेल्प से। कि अगर हम इसी एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ
किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं। पेरोक्साइड जानते हो ना आप, ये जो लिंकेज होता है इसे पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। अगर इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कह देंगे। किसी असिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हैं तब वहां पर बच्चों एंटी मार्कोनिकोफ रूल काम में लिया जाता है। मार्कोनिकोफ, एंटी मार्कोनिकोफ पे तो इतनी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये नाम तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अब एंटी मार्कोनिकोफ इसका जस्ट उल्टा, यानी एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि आप HBr में से हाइड्रोजन को तो उस कार्बन के साथ जोड़ो जहां पर पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और दूसरी तरफ क्या जोड़ दो, नेगेटिव स्पीशीज यानी ब्रोमीन को जोड़ दो। इस प्रकार से हमें 1 डिग्री ब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। इसे एंटी मार्कोनिकोफ रूल के नाम से जाना जाता है। देखो एक चीज ध्यान में रखना आप, मार्कोनिकोफ रूल तो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से पूरा होता है, जबकि एंटी मार्कोनिकोफ रूल कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से पूरा होता है। मार्कोनिकोफ रूल में आपको हमेशा 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मिलेंगे, जबकि एंटी मार्कोनिकोफ रूल से आपको हमेशा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही मिलेंगे। बट जब भी आप मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई करके HBr का एडिशन किसी एल्किन पे करा रहे हो, अगर वहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस हैं या तो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करवाकर, तो आप हमेशा 3 डिग्री यानी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनवाकर ही HBr का एडिशन करवाओगे। उस कंडीशन में आपको किस प्रकार का एल्किल हैलाइड, उस कंडीशन में आपको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की एक और रिएक्शन बात। आई होप कि आपको मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल अच्छे समझ में आ गए होगा। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ वाटर। दैट मीन्स जब आप किसी एल्कीन पर या एल्काइन पर वाटर का एडिशन करवाते हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे रिएक्शन होती है, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर हम प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं देख रहे हैं, 1 शॉट है इसलिए शॉर्टकट ही चल रहे हैं। आपको जस्ट एक रिवीजन के तौर पर ये रिएक्शंस करवाई जा रही है, तो आपको उसी की, तो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो लेट्स सी कि कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं एल्कीन के केस में। तो जब हम किसी एल्कीन पर वाटर का एडिशन करवाते हैं तो हम वही मार्कोनिकोफ रूल का ही काम में लेते हैं। तो सेम मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग ही किसी एल्कीन पर वाटर का एडिशन करवाया जाता है। अब आपको पता है कि वाटर किस में ब्रेक होता है, H+ में एंड OH- में। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ जब भी आप किसी असिमेट्रिक एल्कीन पर वाटर का एडिशन करवा रहे हो या फिर HBr का एडिशन करवा रहे हो तो हाइड्रोजन को उस कार्बन से ऐड करो जहां पर पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और नेगेटिव स्पीशीज को वहां ऐड करो जहां पर पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो दूसरे कार्बन पे क्या ऐड हो जाएगा, OH। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल बन जाएगा। और किस टाइप का एल्कोहल, मे बी 2 डिग्री और 3 डिग्री, जैसे कि यहाँ पर कौन सा डिग्री बना है, 3 डिग्री एल्कोहल। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी एल्कीन पर वाटर का एडिशन करवाओ तो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग कराओ। हाइड्रोजन को तो उस कार्बन पे जोड़ो जहां पर पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, एंड OH को वहां जोड़ो जहां पर पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम, यानी दूसरे कार्बन पर OH जोड़ दो। बट अगर हम बात करें यहां पर एल्काइन की, तो सेम फॉर्मूला ही आपको एल्काइन के केस में ध्यान में रखना है कि जब आप किसी एल्काइन पर वाटर का एडिशन करवाते हो ना बेटा, वही मार्कोनिकोफ रूल काम में लो। जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है ना, उधर तो आप H+ ऐड कर दो, और जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है वहां पर OH ऐड कर दो। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। अब हम क्या करवा सकते हैं बेटा, इसकी टोटोमेरिज्म करवा सकते हैं। कैसे, अगर ये कंपाउंड प्रेजेंट है ना तो टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। कैसे, देखो ये OH वाला ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा बॉन्ड को, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां से जो H+ निकलेगा ना वो इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH2 था ना, अब क्या हो जाएगा, CH3। यानी ये था इनॉल फॉर्म, हमारे पास क्या बन गई, कीटो फॉर्म। तो ये टोटोमेरिज्म होती है, और एक्चुअल में देखो इनॉल फॉर्म थोड़ी कम स्टेबल होती है ना, इसलिए हम ज्यादा कीटो फॉर्म बनाते हैं, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म।
तो इस प्रकार से हम एल्कीन पर और एल्काइन पर वाटर का एडिशन करवा सकते हैं। एल्कीन पर करवाएंगे तो अल्कोहल मिलेगा, एल्काइन पर करवाएंगे तो कीटोन मिलेगा। फटाफट से इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लो। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की। सो नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर एक साथ ही बहुत सारी बेंजीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उन पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात कि बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। देखो, जब एज यू नो कि बेंजीन में हर कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हम बेंजीन की रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाते हैं तो यहां से ये बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल पे टेक करेगा, तो एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसमें पहली बात तो रेजोनेंस होता है, देन लास्ट फाइनल क्या होता है कि यहां से जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रोवाइड करवाकर कुछ इस प्रकार से हमें फाइनल प्रोडक्ट दे देता है। यानी हमें बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रोफाइल ने यहां से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और वहां पर खुद जुड़ गया ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, ये एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी। तो लेट्स सी कि कैसे ये रिएक्शंस पॉसिबल होती है। तो जब हम किसी बेंजीन की रिएक्शन सबसे पहले कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी इस ग्रुप के साथ करवाते हैं, तो इस ग्रुप से हमें NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, इस बेंजीन के साथ जुड़ जाता है। जुड़ता कैसे वो हम देख लिया। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से जुड़ेगा कैसे वो हम यहाँ पर देख ही चुके हैं मैकेनिज्म में, तो सेम मैकेनिज्म है, बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। तो जब हम बेंजीन की रिएक्शन इस ग्रुप के साथ, इस रिएजेंट के साथ करवाते हैं, तो ये रिएजेंट NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल देता है, जो बेंजीन के साथ जुड़कर नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यानी बेंजीन की नाइट्रेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सेकंड आता है कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, या फिर यहाँ पर हम AlCl3 की जगह FeCl3 भी काम में ले सकते हैं, करवाते हैं, तो यहां से हमें Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिलता है जो बेंजीन के साथ जुड़कर हमें क्लोरोबेंजीन देता है। इसे हम क्लोरीनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर यहाँ पर ब्रोमीन होता तो इसे ब्रोमिनेशन कह देते। नेक्स्ट है कि जब बेंजीन की रिएक्शन हम मिथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3, देखो ये एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड की तरह काम करते हैं और ये यहाँ से क्लोरीन को हटाकर इलेक्ट्रोफाइल बनाने के काम आते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा मिथाइल केटाइन, जो कि इस बेंजीन के साथ जुड़कर टोल्यूइन बना लेगा और इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। अगर यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड की जगह असाइल क्लोराइड काम में लिया जाए यानी CH3COCl काम में लिया जाए, तो यहां पर बनने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3CO पॉजिटिव यानी असाइल केटाइन, जो कि इस बेंजीन से जुड़ जाता है और इस टाइप की रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। दो रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम ये रिएजेंट काम में लेते हैं जहां पर बेंजीन से CH3 ग्रुप जुड़ जाता है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम ये रिएजेंट काम में लेते हैं जहां बेंजीन से COCH3 ग्रुप जुड़ जाता है। लास्ट आता है कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन फ्यूमिंग H2SO4 यानी सध्युम H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो यहां से हमें SO3H पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, जो कि बेंजीन के साथ जुड़कर हमें सल्फोबेंजीन देता है। इसे बोलते हैं सल्फोबेंजीन और इस रिएक्शन को सल्फोनेशन के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये सारी रिएक्शन बेंजीन की जितनी भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी वो यहाँ पर एक साथ देख ली है। आई होप ये सारी रिएक्शंस कैसे होती हैं, क्या क्या रिएजेंट काम में लिए जाते हैं, सभी के नेम्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हाइड्रोकार्बन्स में ही आपकी नेक्स्ट रिएक्शंस आती है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है।
काफी बार यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो लेट्स सी कि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डीकार्बोक्सिलेशन यानी यहाँ से CO2 का रिमूवल हो जाना। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम डेरिवेटिव्स की रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाते हैं, यानी किसी बेस के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हैं। आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इनको हम बोलते हैं सोडा लाइम। तो जब हम कार्बोक्सिलेट, ये जो सोडियम आयन है कार्बोक्सिलेट का, इसको हम जब सोडियम लाइम के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहां से होता क्या है कि देखो बेस है, बेस का काम क्या है, पॉजिटिव, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता, जो भी यहाँ पर पॉजिटिव स्पीशीज है उसको रिमूव करना। तो यहां से पॉजिटिव स्पीशीज रिमूव हो जाएगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर ये नेगेटिव चार्ज यहां इलेक्ट्रॉन देकर यहां से CO2 को बाहर निकाल देगा। तो यहां से CO2 बाहर निकल गई और इस एल्काइल ग्रुप पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। लास्ट फाइनल में ये जो यहाँ पर कार्बन आयन बना है, ये प्रोटॉन को लेकर यहां पर एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें किसी कंपाउंड से CO2 गैस बाहर निकल जाती है, इस टाइप की रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिएक्शन कैसे हुई कि सबसे पहले हमने ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सोडियम डेरिवेटिव्स है उसकी रिएक्शन हमने सोडा लाइम के साथ करवाई, यानी इसको हीट किया। तो बेस के प्रेजेंस में यहां से Na पॉजिटिव निकल गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां दिए, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस एल्काइल ग्रुप पे आ गए। तो यहां से CO2 बाहर निकल गई और R पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कार्ब एनायन बन गया। एंड लास्ट स्टेप में कार्ब एनायन किसी भी प्रोटॉन सोर्स से प्रोटॉन लेकर एल्केन का फॉर्मेशन, यानी अपने साथ हाइड्रोजन को ऐड कर लेता है और एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। और इस प्रकार की रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। जनरली आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि रिएक्शन होती कैसे है और इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है। इसी में नेक्स्ट रिएक्शन आती है कंब्यूशन रिएक्शन। देखो कंब्यूशन का मतलब क्या होता है, जलना, ठीक है ना। कंब्यूशन का मतलब होता है जलाना। तो जब हम हाइड्रोकार्बन्स को, मोस्टली एल्केन्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो जब हम किसी एल्केन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो जब हम किसी एल्केन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं एयर के प्रेजेंस में, आप ध्यान में रखना, आप एल्केन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हो, तो यहां से हमें CO2 और H2O मिलते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को हम कंब्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप बहुत 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि जब हम मीथेन की रिएक्शन, या फिर अगर यहाँ पर मीथेन की जगह इथेन भी होता, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी एल्केन हो, तो जब हम किसी एल्केन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो CO2 गैस बनती है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इस टाइप की रिएक्शन को हम कंब्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एंड इसमें लास्ट आती है हेलोजिनेशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल है। हेलोजिनेशन रिएक्शंस में तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जब आप एल्कीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपको मिथाइल क्लोराइड मिलता है और साथ में HCl बाहर निकल जाता है। अब मीथेन के केस में तो ये रिएक्शन तब तक होती है जब तक कि सारे हाइड्रोजन इस क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो जाते, लास्ट में CCl4 नहीं बन जाता। सिर्फ मीथेन के केस में ऐसा होता है। बाकी अगर आप यहाँ पर मीथेन की जगह इथेन लेते हैं या फिर कोई अदर एल्केन लेते हैं, तो वहां पर ये रिएक्शन सिर्फ यहीं पर स्टॉप हो जाती है। यानी जब आप किसी एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो आपको क्लोरोमीथेन मिलता है और साथ में HCl गैस मिलती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने हाइड्रोकार्बन्स की आपकी जितनी भी रिएक्शंस हैं सभी पे डिस्कशन कर लिया है। और ये वीडियो देखने के बाद में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ से आप सॉल्व ना कर पाए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।